सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम हमारे इस मोबाइल में इंटरनेट यूज करेंगे, वो भी बिना मोबाइल डाटा और बिना वाईफाई के। तो अब आप सोचोगे कि इंटरनेट आएगा कहाँ से, तो उसका जवाब है गाइस ये है एक ईथरनेट केबल जो कि डायरेक्ट राउटर से कनेक्टेड है और इसमें इंटरनेट आ रहा है। लेकिन हमारे मोबाइल में तो इस केबल को लगाने का पोर्ट ही नहीं है। तो अब इंटरनेट कनेक्ट इसमें हम कैसे कर पाएंगे वायर के थ्रू। तो बेसिकली इसके लिए हमारे पास है इसका सॉल्यूशन, जो कि है कि यहाँ पे ईथरनेट टू यूएसबी कनेक्टर। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे तो हमारे यूएसबी में नेट आ जाएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक ओटीजी, तो हमारे मोबाइल में हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इस वायर से हम अपने मोबाइल में इंटरनेट ले जा सकते हैं। तो इसको करने का रीज़न बेसिकली इतना देखना है कि जो हम मोबाइल में नॉर्मल नेट यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल डाटा हो या फिर वाईफाई, जो कि वायरलेस होते हैं दोनों ही। तो वायरलेस वाला जो इंटरनेट है वो फास्ट होता है या फिर वायर वाला। वैसे इसका जवाब साफ है कि वायर वाला ही होता है, लेकिन चलो आओ इसको चेक करते हैं। सो गाइस, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास है एक मोबाइल, ईथरनेट टू यूएसबी कनेक्टर, और यहाँ पे मेरे पास एक ओटीजी है जो कि टाइप सी वाला है, और साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ हमारी ईथरनेट केबल जिसमें कि इंटरनेट ऑन है। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो राउटर में लगा हुआ है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे मोबाइल में फ़िलहाल स्पीड कितनी आ रही है। तो उसमें फटाफट से हम वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं और वाईफाई से स्पीड चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाईफाई को ऑन कर दिया है और वाईफाई जल्द ही कनेक्ट हो जाएगा। तो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। चलो इसकी स्पीड को चेक कर लेते हैं फिलहाल इसकी स्पीड जो है वो कितनी आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गूगल पे जाके स्पीड टेस्ट, और यहाँ पे देख सकते हो रन स्पीड टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से स्पीड हम टेस्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो देख सकते हो लगभग 40 के समथिंग जा रही है। लगभग 40 के आसपास ही रह रही है। डाउनलोडिंग स्पीड है। इसके बाद ये इसकी अपलोडिंग स्पीड को चेक करेगा। अब ये जो स्पीड आपको दिख रही है ये अपलोडिंग वाली स्पीड है। तो ये भी लगभग 40 और 45 के अराउंड ही घूम रही है। तो तब तक ये फाइनल रिजल्ट दिखाई देगा। हाँ देखो, ये फाइनल रिजल्ट आया 43 और 46। तो चलो अब हम अपना पेयर बनाते हैं जो हमें करना है। तो ये जो अभी केबल है हमारे पास, इसमें इंटरनेट आ रहा है। तो इसको कनेक्ट करते हैं हम इस अडेप्टर में जो हम केबल लेकर आए थे इसमें। तो जैसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो जो इसमें इंटरनेट आ रहा था वो इंटरनेट पहुँच चुका है इस कोने में, यानी अब यूएसबी में इंटरनेट आ रहा है। तो इसमें हम ओटीजी लगा लेते हैं फटाफट से। तो जैसे ही मैं इसमें ओटीजी कनेक्ट करता हूँ, अब हमारा जो इंटरनेट है वो टाइप सी में भी पहुंच चुका है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रेडमी का नोट 7 है जिसमें कि टाइप सी लगता है, तो फटाफट से मैं इसको मोबाइल में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मोबाइल में कनेक्ट हो चुका है। अब हमें करना है सबसे पहले वाईफाई को टर्न ऑफ। तो मैं शटर गिरा के यहाँ से वाईफाई को टर्न ऑफ कर देता हूँ, और अब यहाँ पर देखते हैं हम इसमें इंटरनेट चल रहा है या फिर नहीं। तो मैं थोड़ा बहुत सीधा कर लेता हूँ कि वो सही दिखे। ठीक है, तो अब इसमें हम फटाफट से यूट्यूब खोलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो अब इसमें वाईफाई भी कनेक्ट नहीं है, मोबाइल डाटा भी कनेक्टेड नहीं है। दोबारा दिखा देता हूँ, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद में इसमें इंटरनेट चल रहा है, वो ईथरनेट केबल के जरिए चल रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। कुछ प्ले करके देखते हैं। लोडिंग बहुत फास्ट हो रही है। क्लिक करते के साथ ही प्ले भी हो रहा है यहाँ पे सॉन्ग्स, और ये हिमेश रेशमिया जी का काफ़ी मस्त सॉन्ग है। तो इसको पोस्ट कर देता हूँ, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलो अब चलते हैं, हम इसकी स्पीड को चेक कर लेते हैं वापस से। तो पहले वाली थी 43 और 46 कहाँ गई, यहाँ पे थी। चलो उसको दोबारा टेस्ट करते हैं, अब पता चलेगा कि ईथरनेट की स्पीड कितनी आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईथरनेट केबल लगाने के बाद स्पीड जो है लगभग दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। पहले 43 थी, अभी ये 92 93 के समथिंग घूम रही है। और ये है अपलोडिंग वाली अब, और अपलोडिंग भी लगभग 80 क्रॉस कर चुकी है, अपन लगभग 90 के आसपास ही घूम रही है। तो ऑलमोस्ट हमारा ईथरनेट केबल लगाने के बाद इंटरनेट स्पीड जो है वो दुगनी हो चुकी है। और ये फाइनल रिजल्ट है 91 और 91, लगभग दोनों सेम है। सो गाइस, देखा आपने कैसे हमने इस फॉर्मूले की मदद से अपने इंटरनेट की स्पीड को 2 गुना कर लिया। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपने जो प्लान ले रखा है वाईफाई का या मोबाइल डाटा का, उसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है। तो जो मेरा वाईफाई है उसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 100 Mbps। तो 100 Mbps से ज़्यादा कुछ भी नहीं जा सकता। अगर मैं वायरलेस यूज़ करूँ या फिर वायर्ड यूज़ करूँ, 100 Mbps से ज़्यादा नहीं जा सकते। अब बात करते हैं, जब मेरे वाईफाई की स्पीड 100 Mbps है, तब भी मेरे मोबाइल में जब मैं वाईफाई चला रहा था तो 43 Mbps तक क्यों गया? बिकॉज मेरा जो कनेक्शन था वो 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी पे था, और 2.4 GHz पे
कभी भी आपका जो इंटरनेट है वो 50-60 Mbps से ज़्यादा नहीं जा सकता। डेट्स वाई वहाँ पे 43 Mbps स्पीड आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने कनेक्ट किया इस वायर के थ्रू अपने मोबाइल में इंटरनेट, तो वहाँ पे स्पीड जो है लगभग 90 क्रॉस कर चुकी थी। बिकॉज वाईफाई को यानी जो डाटा था उसको इंटरनेट को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो डाटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट के थ्रू, तो उसके लिए उसको प्रॉपर एक वे मिल गया था। अब वे मिल गया था तो वहाँ पे जो लिमिट थी स्पीड वाली वो ख़त्म हो गई। डेट्स वाई मेरी जो स्पीड है वो 90 क्रॉस कर गई थी। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपका राउटर ड्यूल बैंड है या 5G सपोर्टेड है तो आप वायरलेसली भी 90 Mbps को एक्सेस कर सकते हो। जो मेरा राउटर है वो बेसिकली ड्यूल बैंड ही है, 5G है, और अगर मैं उसको 5G वाले पे करके चलाऊँ तो वो 90 Mbps मेरे को वायरलेसली भी दे देता है। लेकिन अगर आपका राउटर पुराना है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से अपने इंटरनेट की स्पीड को दुगना कर सकते हो। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। यहाँ पे मैंने इसको अमेजोन से ऑनलाइन बाई किया था। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये मेरे को पड़ा था लगभग 550 रुपये के समथिंग। इसका प्राइस जो है कम भी होता रहता है, ज़्यादा भी होता रहता है। 400 से लेकर 600 के बीच में इसका प्राइस चलता रहता है। ये क्वांटम का है बेसिकली, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। अगर आप मंगाना चाहते हो तो लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको कहते हैं बेसिकली इंटरनेट टू USB कनेक्टर। सो गाइस ये सारी चीज़ें थी। अगर आप भी मोबाइल में अगर मूवी वगैरह डाउनलोड करते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है, और आपके पास घर में वाईफाई है तो इसको मंगवा लो, ये आपकी मूवी को चुटकियों में डाउनलोड कर देगा। फॉर्मूला आपने जो था यहाँ पे देख ही लिया, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, स्पीड भी आपने यहाँ पे देख ही ली। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कुछ क्वेरी रह गई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। सो गाइस मेरे को दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।